निवारण की बात बताते हैं। पितृदोष के लिए बहुत आसान उपाय है। महीने में एक तिथि बनाई गई है, अमावस्या, जो स्पेशल पितरों के लिए है। महीने में एक तिथि बनाई गई पूर्णिमा, जो स्पेशल देवताओं के लिए है। अब देवता और पितृ, चूंकि यहाँ लीला में दोनों अलग अलग रूप में हैं, तो देवताओं की प्रसन्नता के लिए आप पूर्णिमा को जो भी कर्म करते हैं वो देवताओं को तुरंत मिलती है, और अमावस्या के दिन आप जो भी कर्म करते हैं वो पितरों की प्रसन्नता उससे तुरंत प्राप्त होती है। तो जो बहुत लंबा चौड़ा कर्म कांड नहीं कर सकते हैं उनके लिए सामान्य सा तर्पण का विधि बताते हैं। तर्पण की विधि में 3 चीजें प्रमुख होती है। एक तो जल ले लें, थोड़ा सा काला तिल ले लें। पितृ तर्पण में कभी सफेद तिल का प्रयोग नहीं होता है, काला तिल का प्रयोग होता है। थोड़ा सा काला तिल ले लें, थोड़ा सा जौ ले लें। जौ, तिल और जल। अब बाकी अगर उपलब्ध हो तो उसमें गाय का दूध मिला सकते हैं, उसमें चंदन मिला सकते हैं, रोली मिला सकते हैं, उसमें सफ़ेद फूल मिला सकते हैं। लेकिन कुछ न उपलब्ध हो तो बस 3 चीज से तर्पण बन जाती है, जल, तिल और जौ। इसमें हाथ की जो आप देख रहे हैं मुद्रा इसको कहते हैं, तो इसमें सभी देवताओं का वास होता है। इसी से आप पितृ तर्पण भी करते हैं, इसी से ऋषि तर्पण भी करते हैं, इसी से देव तर्पण भी करते हैं। देवताओं के लिए जब आप देते हैं, देखते होंगे आप गंगा स्नान के लिए जाएंगे, सूर्य भगवान को जल देना है तो ऐसे सीधे अंजलि से जल देते हैं। इसको देव तीर्थ कहते हैं। उंगली के आगे में ये देव तीर्थ होता है। यहाँ से जो तर्पण दी जाती है वो देवताओं को प्राप्त होती है। इधर से जो आप तर्पण देते हैं इस तरह से, तो इससे ऋषि तर्पण और भीष्म तर्पण, उनको जल दिया जाता है। आप पितरों के लिए तो यहाँ से अंगूठे और अनामिका के बीच में, यहाँ से आप जो इस तीर्थ की मुद्रा बना करके जल देते हैं तो इससे पितरों की निमित्त दी जाती है। यहाँ देवताओं का वास हो गया, यहाँ ऋषियों का वास हो गया, यहाँ पितरों का वास हो गया। अब स्वयं की तृप्ति के लिए अगर प्राप्त करना हो तो ये आपके लिए है। चरणामृत का पान का स्थान ये है, ठीक है ना। आप चरणामृत पान करें तो कभी भी इधर उधर से नहीं लें। चरणामृत सीधे हाथ करके, ये एकदम हथेली के मध्य से चरणामृत, ये आत्मा के लिए है, ये अपना मुद्रा है, समझे कि नहीं। तो सबसे पहले ऋषि तर्पण और भीष्म तर्पण 3-3 बार जल दें। कोई मंत्र नहीं आता हो तो बस ये 5 मिनट का वीडियो हम अलग से करवा देंगे, इसको जब भी भूल जाएं तो याद कर लीजिएगा। 3 बार ऋषि तर्पण, ओम ऋष्यस्तृप्यन्ताम, ओम ऋष्यस्तृप्यन्ताम, ओम ऋष्यस्तृप्यन्ताम, बस ये मंत्र बोलना है, जल यहाँ से गिराते जाना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से फिर ओम पितृस्तृप्यन्ताम, पितृस्तृप्यन्ताम, पितृस्तृप्यन्ताम 3 बार। इसके बाद अब जिन जिन पितरों का नाम आपको याद हो, पिताजी, दादाजी, दादी जी, जो भी आपका नाम वो याद हो, तो उनके नाम ले करके, अस्मद पिता, उनका नाम ले लें। अगर गोत्र याद हो तो गोत्र ले लें। अंतिम में तृप्यंताम, इतना कह के 3 बार इसी मुद्रा से पितरों के लिए सबका जल यहीं से, इससे बस 3 बार ऋषि और 3 बार भीष्म का तर्पण। भीष्म का तर्पण करना आवश्यक है हर व्यक्ति को, क्योंकि भीष्म की कोई संतान नहीं है और उन्हें ये वरदान प्राप्त है कि हर व्यक्ति को आपको तर्पण करने के बाद ही उसके पितरों को तर्पण की जल प्राप्त होगी। इसलिए पहले ऋषि तर्पण, फिर भीष्म तर्पण, फिर पितृ तर्पण। तो अब आपको जिन जिन लोगों का नाम याद है उनके नाम से 3-3 बार जल देते चले जाएं। अंत में 3 बार ये बोल करके जल छोड़ दें, तर्पण दे दें कि भाई जो भी हमारे कुल में, हमारे गोत्र में ऐसे दिवंगत आत्माएं हैं जिन्हें हमारे हाथों से जल की आशा है, जो हमसे जल की आशा करते हैं, उनके निमित्त हम ये तर्पण का जल दे रहे हैं। बस आप क्षमा प्रार्थना करके कि भैया हम जानते नहीं हैं, हो सकता है आप हमारे कुल के हों, नहीं भी हों, पर उम्मीद हमसे करते हैं तो हम आपकी तृप्ति के लिए ये आपको तर्पण प्रदान करते हैं। तो 3 बार उसके निमित्त दे दें। बाकी फिर वो जल कोई पात्र में आप छोड़ रहे हो तो उसको कोई गमला में, फूल में, या कोई ऐसे जगह पे जहाँ पे पैर न लगे विसर्जित कर दें। अगर कोई नदी में है, कोई तीर्थ में है तो
तब तो उसी जल में आप करेंगे ही, तो उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। बाकी घर में अगर करना हो तो ध्यान बस ये रखें कि वो जल फिर किसी ऐसे पात्र में रखें, कोई ऐसे जगह में विसर्जित करें जहाँ उसका अपमान नहीं हो। बस सीधे सीधे बात ये है, वो अपमानित महसूस न हो, तो उसको सुरक्षित स्थान में विसर्जित कर दें। इतना करने के बाद दक्षिण की ओर खड़ा होकर, जहाँ भी आप खड़े हैं दक्षिण की ओर मुँह करें, हाथ जोड़ें और अपने पितरों से प्रार्थना कर लें कि हम जितना कर सकते थे आपके निमित्त, वस्तु तो बस निमित्त है, हम अपनी भाव आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आपके चरणों में हम अपनी भूले चूके गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं। अगर हमसे कोई अपराध बन गया हो अनजाने में, आप हमारे पूर्वज हैं, आप हमें क्षमा करें, आप हमें आशीर्वाद दें। बस ये क्षमा प्रार्थना कर लें। कितना देर लगेगा? मुश्किल से 3-4 मिनट का ये है, बहुत बहुत लगेगा तो 5 मिनट। अब अगर इसके बाद कर सकते हैं और सेवा उपलब्ध हो तो गाय को कुछ खिला दीजिए पितरों के निमित्त। गाय एक ऐसी प्राणी है 84 लाख योनियों में जिसमें सभी देव शक्तियों का वास है, जिसमें सबका वास है। 33 कोटि देवी देवताओं का वास उसी में है, तो उसमें पितरन भी आते हैं। तो उसमें आपको गौ का भोजन करवा दें, संभव हो तो 1 मुट्ठी हरा चारा दे दें, केला खिला दें, पालक खिला दें, बाजार में बहुत सारी, कुछ ना हो तो घर से रोटी खिला दें। अगर वो भी ना हो, उपलब्धि नहीं हो, शहर में ये समस्या होती है कि आसपास भैया गाय है नहीं, तब क्या करें? तो गाय के निमित्त कुछ गौग्रास अंशदान के रूप में पैसा निकाल लें, और कोई आसपास में कोई गौशाला हो तो वहाँ जा करके उसकी, आप चाहें तो वस्तु खरीद के वहाँ दान दे दें, दाना खरी जो भी हो, या वहाँ पैसा ही सेवा दे दें तो वहाँ सेवा में लग जाएगी। इससे जो ज़्यादा करना चाहते हैं तो अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मण को भोजन करवा दें। बट कुछ नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ वो जल का तर्पण दे दें, उससे आपके पितृदोष की मुक्ति हो जाएगी। ये हर अमावस्या को लोग करना शुरू करें तो बड़ा से बड़ा पितृदोष जो है सो आसानी से ठीक होने लगेगा। और फिर धीरे धीरे देखेंगे कि देवता और पितृ दोनों का अनुदान वरदान आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये